तो सर्च मीमो जब बाद में लेटर उन्होंने कहा कि हम इस सर्च मीमो के अंडर सर्च नहीं कर रहे हैं, हम 161 के अंडर सर्च कर रहे हैं। तो उसमें कोई एफआईआर की कॉपी हमें सप्लाई नहीं की। इवन अपने आप उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एक्यूज इन एनी एफआईआर, कुछ लीगल तो डॉक्यूमेंट सप्लाई करो, आप एडवोकेट का घर सर्च करने आए हो। बट हमने आफ्टर दैट हमने कॉपरेट किया और वो सारा का सारा सीज़ करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले गए हैं। ट्राई सिटी के अंदर जो भी लोग ह्यूमन राइट्स की वॉइस रेज़ कर रहे हैं, ये उस वॉइस को कर्ब करने का एक तरीका है एनआईए का कि आप अपने काम से काम रखो। देयर इज़ नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन टू गवर्नमेंट। वी आर नॉट अरेस्टेड, दे कॉल्ड अस फॉर इन्वेस्टिगेशन। हम अरेस्टेड नहीं हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, तो वी आर गोइंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। वकीलों के पास तो सब तरह के केसेस हैं, तो इसमें यूएपीए के केसेस जो भी वकील कंटेस्ट कर रहे हैं उन वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, और जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं। ਐਨਆਈ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਆਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਕੀ वजह रही, उन्होंने की एनआईए ने सुबह 5:40 पे हमारे घर की बेल बजाई और सर उन्होंने कहा कि एक सर्च मीमो है आपके उस पे खिलाफ। तो सर्च मीमो जब बाद में लेटर उन्होंने कहा कि हम इस सर्च मीमो के अंडर सर्च नहीं कर रहे हैं, हम 161 के अंडर सर्च कर रहे हैं। तो उसमें कोई एफआईआर की कॉपी हमें सप्लाई नहीं की। इवन अपने आप उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एक्यूज इन एनी एफआईआर। आफ्टर दैट उन्होंने सुबह 5:40 से लेके 1 बजे तक घर की सर्च की है, और उसमें वो हार्ड डिस्क, मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हमारे फाइल केसेस की फाइल्स में से रिपोर्ट्स वो लोग निकाल के ले गए हैं, जो कि उन्होंने सारा का सारा सीज़ किया है। और उसके बावजूद भी अभी 4 बजे हमें बुलाया है एनआईए ऑफिस चंडीगढ़ में। तो लेकिन पर्पज़ क्या है, क्योंकि हम किस केस में हमें वो सीख कर रहे हैं, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें सप्लाई नहीं की है। पर्पज़ की इन्फॉर्मेशन कोई सप्लाई नहीं की तो उनको सवाल पूछे, उन्होंने की सवाल पूछे। They were saying कि we are not here for asking questions from you, we are here for searching। अब उन्होंने जो 4 बजे बुलाया, देन दे विल आस्क सम क्वेश्चन। बट वी हमने उनसे पूछा कि आप हमें किस लिए सर्च कर रहे हो, क्या हम किसी केस में एक्यूज़ हैं, क्या कोई एफआईआर की कॉपी है जो आप हमें सप्लाई कर रहे हो, आपके पास सर्च भी हुआ, ये कह रहे हो आप इसके अंदर सर्च नहीं कर रहे। तो ये कोई लीगल वो तो नहीं है, सीक्वेंस तो नहीं बनती इसकी। बट आफ्टर दैट आप सर्च करना चाहते हो तो ठीक है, इट्स ओके, आप करो, लेकिन कुछ लीगल तो डॉक्यूमेंट सप्लाई करो, आप एडवोकेट का घर सर्च करने आए हो। बट हमने आफ्टर दैट हमने कॉपरेट किया और वो सारा का सारा सीज़ करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले गए हैं। बट लेट अस सी व्हाट दे विल डू एट 4 o'clock। तो उन्होंने बुलाया हमें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਦੋਨੇ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰੇ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰ एक्चुअली उन्होंने तो घर पे रेड की है। दैट इज़ वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट अ पार्टनर। इफ़ यू आर प्रोफेशन आप इकट्ठा कर रहे हो, घर आपका इकट्ठा है, तो हस्बैंड वाइफ को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। दूसरा, दोनों का एफआईआर में नाम नहीं है, तो हु इज़ एक्यूज, तो ये तो उन्होंने बताया ही नहीं है। वो सर्च करके सीज़ करके चले गए हैं, और अब उन्होंने हमें बुलाया है कि आप वहाँ हम क्वेश्चनिंग करेंगे एनआईए ऑफिस में। तो स्पेसिफिकली नाम तो अभी तो किसी का लिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये उन्होंने कहा कि एनआईए की सर्च है और यूएपीए के केस के रिगार्डिंग है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। और ये मुझे जो लगता है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, ये हम लोग जो ह्यूमन राइट्स के केस करते हैं उस पूरी वॉइस को प्रेस करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है, ताकि आप लोग ना वैसे केस लड़ो ना उनकी वॉइस रेज करो। जो मनदीप सिंह एडवोकेट जिनके घर सर्च की है, वो एएफडीआर के प्रेसिडेंट हैं, और उनका नाम भी किसी एफआईआर में नहीं है, उनको भी कोई कॉपी सप्लाई नहीं की है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो उनका घर भी सर्च किया है। तो ये सब जो प्रोसेस है, क्योंकि एएफडीआर ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया 2 दिन पहले कलकत्ता रेप केस पे। तो यहाँ चंडीगढ़, मोहाली, ट्राई सिटी के अंदर जो भी लोग ह्यूमन राइट्स की वॉइस रेज कर रहे हैं, ये उस वॉइस को कर्ब करने का एक तरीका है एनआईए का कि आप अपने काम से काम रखो। देयर इज़ नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन टू गवर्नमेंट। ਏਐਨਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਏਐਨਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਰਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਐਨਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ NIA ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ NIA ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ NIA ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੇ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਲ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ NIA ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ NIA ਦੀ ਰੇਡਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਘਰ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲ ਆ ਜੋ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, NIA ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਆਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ बीइंग एन एडवोकेट हमें जांच में तो सहयोग देना ही चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ऑफिसर की फ़्लाइट है तो आप पहले आओ, तो हमने बोला कि बेटी को आना तो फिर चलते हैं। तो हम जा रहे हैं, वकील वहाँ पहुँच रहे हैं, सारे बाकी पहुँच रहे हैं। देखो अभी एडवोकेट बाहर ही करते हैं आपके सामने, तो सब लोग वहीं जा रहे हैं NIA ऑफिस। वी आर नॉट अरेस्टेड, दे कॉल्ड अस फॉर इन्वेस्टिगेशन। हम अरेस्टेड नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो वी आर गोइंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। वी आर नॉट अक्यूज, इवन वी आर नॉट अक्यूज इन FIR, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग बाय आवर ओन व्हीकल। देखो रीज़न तो इसका यही है कि जो ह्यूमन वॉइस है उसको कर्व कर रहे हैं। ये जो आप डेमोक्रेटिक राइट की आवाज़ उठा रहे हो उसको कर्व कर रहे हैं, इसलिए वकीलों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। और वकीलों के पास तो सब तरह के केसेस हैं, तो इसमें UAPA के केसेस जो भी वकील कंटेस्ट कर रहे हैं उन वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, और जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली ये जो टारगेट कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ह्यूमन राइट की वॉइस रेज कर रहा है उसको कर्व करने के लिए ये सारे के सारे, ये सारा का सारा जो वकीलों का जो लीगल प्रोसेस के अंदर, भारतीय कानून के अंदर जो भी बात कर रहे हैं उनको ही कानूनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहे। FIR में नाम नहीं है, हम एक्यूज़ नहीं है, सारा घर सर्च कर लिया, सब कुछ सीज कर लिया, उसके बाद फिर हमें देखो कैसे कैसे एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे हैं। वी आर नॉट एक्यूज इन एनी FIR। ਸੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ NIA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।